जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो, आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। मिलकर हम उसकी आराधना स्तुति महिमा करें प्यारो। एक वचन को हम पढ़ेंगे कि भजन संहिता 100 में ऐसा लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का धन्यवाद करो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी सारे पृथ्वी के लोगों से उसने प्रेम किया और अपने पुत्र को ही दे दिया प्यारो। जिसने उसको स्वीकार किया है वो उसके सन्निधि में, उसके उपस्थिति में आने का हक भी परमेश्वर ने दे देता है। और उसमें आगे लिखा है कि उसके फाटकों में, उसकी सन्निधि में, उसके आंगन में हम स्तुति और आराधना धन्यवाद के भेंट को लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर कोई भी ऐसी चीजों में, मनुष्य के हाथों में बांधे हुए कोई भी चीजों में परमेश्वर कुछ नहीं देता है। हम धन्यवाद के भेंट को उसके सन्निधि में चढ़ाएं प्यारे, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वचन 3 में लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बनाया, हम सब उसी परमेश्वर के हैं, उसी जीवित खुदा के हैं। वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में निवास करता है, हमारे बीच में होकर चलता है, हमारे हर जरूरतों को पूरा करता है, हमें संभालता है प्यारो। तो वो परमेश्वर निश्चय हमारा बीच में है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर हमारे साथ है प्यारो। लोग नहीं जानते हैं सच्चा परमेश्वर को, मगर प्रभु को धन्यवाद हो, उसने हमारे आत्मिक आंखों को खोला और हम जान चुके हैं आज हमारा परमेश्वर कौन है, किसने हमें बनाया है, हम कैसे उसकी आराधना करना, धन्यवाद के भेंट को चढ़ाकर उसकी हम आराधना करना चाहिए। उसके वचन में 5 में लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई, उसके अनुग्रह पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है प्यारो। थैंक यू जीसस। अपने सर को झुकाकर हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड गॉड। सच में परमेश्वर तुझे हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए मेरे राजा। आपके नाम को मुझे उठाते हैं। सच में आपकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर, तू भला है, आपकी करुणा सदा की है, आपकी भलाई हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. सच में तेरी करुणा और तेरी भलाई सदा हमारे साथ बनी रहती है। और परमेश्वर के निवास में हम सदा सर्वदा निवास करने वाले प्यारे। धन्यवाद करते उसकी भलाई के लिए, उसकी करुणा के लिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते समय पर हमारा जीवन में तू कार्य कर। ये सुंदर दिन, आज का दिन तेरी करुणा से हमें मिला है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपका महान उपस्थिति हमारे सभी के बीच में उंडेल मेरे राजा, और आपका नाम को महिमा करने के लिए हमें मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं ऊंचे स्वर से जय जयकार करते हुए आपका आराधना करते हैं परमेश्वर। हम जान चुके हैं तो एक ही परमेश्वर है जो हमारा सृष्टि करता है, इस पृथ्वी का, इस दुनिया का सृष्टि करता है। धन्यवाद करते मेरे राजा, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।
घुटने टेकर जबान से कहती है तू प्रभु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद यीशुला। धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को। हालेलुया राजा के राजा को, प्रभु के प्रभु को धन्यवाद यीशु को। हालेलुया राजा के राजा को, प्रभु के प्रभु को धन्यवाद यीशु को। वंदन यीशुविगे, वंदन यीशुविगे, वंदन यीशुविगे, वंदन यीशुविगे। हालेलुया राजादी राजा, देवादी देवा वंदन यीशुविगे। हालेलुया राजादी राजा, देवादी देवा वंदन यीशुविगे। येशू माझा सर्वनाम, येशू माझा सर्वनाम, येशू माझा सर्वनाम, येशू माझा सर्वनाम। हालेलुया राया सुराई, धन्य सुधारी, येशू माझा सर्वनाम। हालेलुया राया सुराई, धन्य सुधारी, येशू माझा सर्वनाम। महिमा दिया दाता, महिमा दिया दाता, महिमा दिया दाता, महिमा दिया दाता, महिमा दिया दाता। हालेलुया राया सुराई, धन्य सुधारी, महिमा दिया दाता। हालेलुया राया सुराई, धन्य सुधारी, महिमा दिया दाता। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला 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 धन्यवाद यीशुला। यीशु मसीह देता खुशी,
करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो पागा शैतान। ला 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 पे होगा ये गीत सभी की, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 भर के स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे, उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you, Jesus. यीशु मसीह अपमान से बढ़कर प्यार करने वाला प्रभु, तुझे हम धन्यवाद करने वाला है। प्यार हम प्रभु का आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। मनुष्य तो बदल सकता है मगर परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। थैंक यू जीसस। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, मस्त गहरा है प्यार तेरा, मस्त गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मस्त गहरा है प्यार तेरा, मस्त गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया
दूंगा, न कभी त्यागूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। साथ मिलकर हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब मिलकर कहें, तेरे मर्जी से हम चलेंगे प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सब मिलकर आराधना करें, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं और कोई। हालेलुया, 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया।
बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, hallelujah. Thank you, Lord. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा शरणस्थान।
पूरे दिल से आराधना हम करते हैं। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah। Thank you Jesus, धन्यवाद यीशु मसीह। सच में प्रभु आप उनको ढूंढ रहे प्रभु जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, और आपने हमें यहाँ पर नियुक्त किया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, जो भी हमने स्तुति आराधना की भेंट को आपके चरणों में चढ़ाया है प्रभु जी, आप इस भेंट को स्वीकार कीजिए। हाँ परमेश्वर, और परमेश्वर पिता आपके महिमा से आप सभी को भर दीजिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमें चाहिए इन दिनों में प्रभु आपकी महिमा में भर के रहना है प्रभु जी। और प्रभु पिता हमारी मदद कीजिए प्रभु, हम यहाँ वहाँ ना देखें प्रभु जी। Yes, Father। हमारा मन यहाँ वहाँ ना भटके प्रभु पिता, बल्कि हमारा मन आपकी ओर लगे प्रभु Thank जी, you, हमारा Jesus। ध्यान आपकी ओर लगे और प्रभु लगाया जी। परमेश्वर। आपके खोज हम बन जाए प्रभु Thank जी। you, Lord। और आपका वचन कहता है मेरे राज की, मेरे धार्मिकता की खोज करो, फिर तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। प्रभु हमें आपके राज की खोज करने के लिए, आपके करीब आने के लिए, आपको अच्छे से अच्छी भेंट को चढ़ाने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए हमें सभी को सहायता कीजिए। और अब तक संभाला, आगे भी संभालने वाली आप ही हो प्रभु जी। हमारी भेंट को आपने ग्रहण किया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में देते हैं। सारी मान, महिमा, आदर, सम्मान आप ही के नाम को देते हैं। सारी प्रार्थना को मांगते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सुंदर, मीठे, पवित्र और महान महान नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर डेनिस और जेनेट के लिए, और उन लोगों ने मुझे आज का प्रचार करने का मौका दिया है, और ये मेरा सौभाग्य है। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ मैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कलिशा आप सभी का है ना धन्यवाद करते हैं। हम आपको पहचानते हैं, आप मुझे पहचानते हो, है ना। हम आत्मा में एक साथ है हम दूर दूर रहते होंगे, लेकिन आत्मा में हम एक साथ है, और एक ही साथ हम स्वर्ग में भी रहने वाले हैं। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम अंतिम दिनों में जी रहे, स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और सचमुच आज का दिन 15 अगस्त है ना। आज का दिन सब पूरी दुनिया, हमारा जो पूरा भारत देश है ना, आजादी का घोषणा कर रहा है, आजादी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और जरूर सचमुच जो हमारा भारत देश गुलामी में था, ब्रिटिश लोग के अधीन में था, लेकिन हमारा भारत देश के है ना फ्रीडम फाइटर लोगों ने है ना अपना जान तलक दे के, खून बहा के हमारा भारत देश को आजाद कर दिया। आज भारतीय निवासी इसमें रहते हैं कि अन्य अभी अंग्रेजी इसके पर अधिकार नहीं चलाते। हम शारीरिक तौर से ऑलरेडी फ्रीडम पा लिया है। मैं पा लिया है ना, सब हमारा भारत देश ने पा लिया है। लेकिन हम आत्मिक होने के नाते हम ये जानते हैं, भारत देश ने शारीरिक तौर से फ्रीडम यानी आजादी पा लिया है, लेकिन आत्मा में भारत देश अभी भी गुलामी में है। लेकिन ये भारत देश का आत्मा को गुलामी से छुड़ाने वाला एक ही है, जो आत्मा का फ्रीडम फाइट कैलवरी क्रूस के पर जय पा लिया है। दुष्ट आत्मा ने जो भारत देश के लोगों को आत्मा में बंधुआई में रखा है, और यीशु मसीह ने 2000 साल के पहले क्रूस के पर जय पाया है। प्रभु यीशु मसीह ने फ्रीडम हमको दिया है, आत्मा का आजादी पाकर दिया है ना। यीशु मसीह क्रूस के पर विजय हुआ है, और उसने आत्मा का बंधुआई में रहने वाले हमें आजाद कर दिया है। हालेलुया। क्या हम बंधुआई में थे? क्या? हाँ, बंधुआई में थे। हमारा पूर्वज माता पिता आदम और हव्वा ने पाप करने के कारण हम पाप के दासत्व में गए, हम सब पाप के गुलामी में गए। वचन में लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा के रहित हो गए। लेकिन इनको कौन छुड़ाएगा? पौलुस लिखता है, कौन छुड़ाएगा मुझे इस पाप का दासत्व से? मैं अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं कर पाता हूँ, मैं गलती करता हूँ। जब मैं अच्छा करने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा गलती ही होता है, कौन मुझे बचाएगा? लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह को, उसने उसके देह के द्वारा हमारे पाप का स्वभाव उसके देह के ऊपर उसने क्रूस के पर प्राण देते हुए ले लिया, हमारा दासत्व और उसका आजादी। जैसा परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती में इसलिए आया, मनुष्य को छुड़ाने, कोई को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया है। और प्रभु यीशु मसीह ने आपका और मेरा पाप का कीमत क्रूस के पर देते हुए आत्मा का आजादी हमको दे दी। हालेलुया।
इसके लिए वचन में लिखा है, अगर परमेश्वर का पुत्र तुम्हें आजाद करता है, तुम आजाद हो। इफ सन सेट यू फ्री, यू आर फ्री इंडीड। आमेन। यीशु मसीह क्यों आया है? कि आपको और मुझे, समस्त मनुष्य जाति को आत्मा की आजादी देने के लिए। शरीर की आजादी ऑलरेडी मिली है, ओके, आत्मा का आजादी, क्योंकि हमारा आत्मा परमेश्वर से दूर था, हम आजाद में नहीं थे, पिता से हम दूर हो चुके थे। इस दुनिया का शैतान अधिपति ने हमारा पूर्वज माता पिता को फंसा के, उन्हें परमेश्वर के नियमों को तुड़वा के, जो उनकी द्वारा जितना भी पीढ़ी आई, उनको और उन पूरा पीढ़ी को पाप का दासत्व में रखा था। लेकिन पौलुस जैसे कहता है, कौन छुड़ाएगा? लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु मसीह ने धरती में आकर जो हमें गुलामी में रखा हुआ शैतान के कामों को, है ना, नष्ट कर दिया। पाप का पावर को क्रूस के पर उसने तोड़ दिया और उसने मृत्यु को हरा के तीसरा दिन मृत्यु को से वो जी उठा। समस्त मनुष्य के जाति का आत्मा का आजादी के लिए अकेले यीशु मसीह ने लड़ाई लड़ा। हालेलुया, अकेले। इसके लिए यशायाह में लिखा है, कौन है वो जिसका जो सफेद वस्त्र में ये ना खून के दाग लेके चलने वाला, वो कौन है? महाप्रतापी। वो बोलता अपना भुजबल से अकेले नहीं उद्धार का काम चलाया, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। शारीरिक फ्रीडम देने के लिए हमारे जो गांधी जी, नेहरू जी और बहुत से लोग, है ना, उन सब ने फाइट किया, बहुत सौ ने खून बहाया और बहुत कुछ हुआ, लेकिन आत्मा का फ्रीडम कोई नहीं दे सकता है, धरती का इंसान। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने समस्त मनुष्य जाति जो दासत्व में था, उनको छुड़ाने के लिए अपना प्राण दिया और उसने पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, जो दासत्व में रखने वाला शैतान के ऊपर जय पाया। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, क्रूस के ऊपर गाड़े गए, लेकिन पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसको तीसरा दिन मृत्यु को से जिलाया। यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया। अभी आज हम यीशु के ऊपर विश्वास करने से हम आजाद हैं। हमारा आत्मा की आजादी यीशु मसीह के द्वारा मिलती है और कोई हमें आजाद नहीं कर सकता। याद रखना, केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें आजाद कर सकता है। कलीसिया, क्या तुम आजाद हो? मैं आजाद हूँ, आजाद यीशु की जय। हालेलुया। मैं आजाद हूँ, आजाद यीशु की जय। जान लो दुनिया के लोगों, रोग मिटाने आया है, पाप मिटाने आया है वो। हालेलुया। मृत्यु में से पार होकर हमें अनंत तक जीवन उसने दे दिया है। आमेन। हालेलुया। हमको फ्रीडम मिला है, जरूर मिला है। आमेन। अच्छा, ये फ्रीडम मिलने के बाद, यानी पापों से हम आजादी पाने के बाद, हमें आगे के लिए पाप का दासत्व में नहीं रहना है। आगे के लिए पाप का दासत्व में नहीं रहना है। आगे के लिए हमें धार्मिकता में जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। जैसा पत्रस में लिखा है ना, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर क्यों मरा? कि हम पाप के लिए मर के मसीह के लिए नए पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा। आमेन। क्यों मरा? उद्देश्य क्या है प्रभु का क्रूस के ऊपर मरना? हम आगे के लिए पाप के लिए मरते हुए धार्मिकता और पवित्रता में जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा। यही प्रभु का उद्देश्य है, आपको और मुझे फ्रीडम देने का, आत्मा का आजादी देने का। यही प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है। हालेलुया। उद्धार मिला, यीशु के ऊपर विश्वास किया, पापों की क्षमा पाई आपने, आपका पुराना सारे पाप क्षमा हो गया, आप पाप मुक्त हो गए, क्योंकि यीशु मसीह पुराना पूरे पाप आपका क्षमा करता है। लेकिन एक बार क्षमा होने के बाद आगे के लिए वो ही पाप नहीं दोहराना है, आपका पूरा रीति से वहां से मुड़ना है। हालेलुया। जैसा पत्रस में लिखा है ना, धोया हुआ सुअर फिर से एक बार उसी गटर में जाता है ना, वही गंदगी में जाता है, और जो उल्टी किया हुआ कुत्ता उसी उल्टी को दोबारा खाता है, और वो शुद्ध किए हुए नहीं बोला जाता है। और वो लोग ऐसे नहीं है जो शुद्ध किया है ना बोल नहीं सकते, क्योंकि उन लोग फिर से वही करते हैं। उसके लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। एक बार प्रभु ने धोया है, आपको पवित्रता में चलना है कि सॉरी यानी एक बार आपने माफी मांगा कि आपने ये निर्णय लिया, आगे के लिए मैं पाप का दासत्व में नहीं रहूंगा, मैं धार्मिकता में जीवन बिताऊंगा। और धार्मिकता में जीवन बिताने के लिए कौन सहायता करता है? परमेश्वर का वचन आपको और मुझे पैरों को दीपक, रास्ते के लिए दिया है। हालेलुया। और वो वचन आपको और मुझे पाप को मरते हुए पवित्रता में चलने के लिए अनुग्रह करता है और मार्गदर्शन करता है। और मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान पवित्र आत्मा देता है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। अभी हम आत्मा में चलाए जाते हैं। एक समय में
अंधकार की दुनिया का आत्मा के नीचे हम लोग थे। कहाँ लिखा है? एफिसियों का 2 अध्याय 1 से लिखा है, एक समय में तुम पाप के कारण मरे थे और अंधकार की ताकतें हवा में मंडराती है और राज्यत्व और प्रभुत्व आसमान में चलाते हैं, उनके अधीन में तुम लोग थे और वो तुम्हें चलाता था। और जैसा तुमको पाप करने बोलता था, गलत करने बोलता था, अलग अलग तरह का जो उनके काम करने बोलता था, हम करते थे क्योंकि उसकी आत्मा से हम चलाए जाते थे। लेकिन पिता परमेश्वर की दया जो हम पर हुई, हम प्रभु यीशु के नाम से हम आजाद किए गए और हमको यीशु का लहू से धो के शुद्ध करने के बाद परमेश्वर ने हमारा दिल में निवास करना शुरू किया और पवित्र आत्मा का मंदिर हो गए हैं। अभी वो दुष्ट आत्मा हमारा अगुवाई नहीं करता, उसने हमको नहीं चलाना है। अभी हमको परमेश्वर का आत्मा ने चलाना है। जैसा भारत की आजादी होने के बाद ब्रिटिश लोग नहीं आएगा हमारा भारत का देश चलाने को, अभी ब्रिटिश का कोई हक नहीं है। हमने आजादी पा लिया है तो अभी भारतीय लोग भारत देश को चलाएंगे। वैसा ही आत्मा में भी पहला हम अंधकार की दुनिया के अधीन में थे और उन लोग हमें चलाते थे, हमारा शरीरों को उन लोग चलाते थे, हमें पूरा गंदगी में उन लोग डालते थे, हमें दासत्व में रखा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे वहां से छुड़ाने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह के संतान होने के नाते परमेश्वर की आत्मा का अधीन में हम लोग हैं और परमेश्वर की आत्मा हमें दिया है। हम आजाद पाए हुए लोग पवित्र आत्मा की द्वारा चलाया जाते हैं। इसके लिए रोमियो का 8 अध्याय में ऐसा लिखा है, परमेश्वर की आत्मा में चलाए जाने वाले ही परमेश्वर के संतान कहला जाते हैं। तो रोज और रोज आपको किस आधार के पर चलना है? अंधकार की दुनिया नहीं, उसके लिए हम मर गए हैं। क्योंकि कोलोसियों का 1:13 में लिखा है, पिता परमेश्वर ने हमें अंधकार का राज्य से निकालकर उसका प्रिय पुत्र का राज्य में लाया है, पापों की क्षमा, अनंत काल का जीवन मिला है। हम अंधकार का राज्य से प्रिय पुत्र का राज्य में आ चुके हैं, यही धरती में है। लेकिन शैतान का अंधकार की दुनिया के साथ नहीं है, जो एक समय में थे, जैसे एफिसियों का 2 अध्याय में लिखा है। लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि हमको यीशु मसीह ने आजाद किया है। अभी हम शैतान की गुलामी में नहीं है, हम परमेश्वर की आत्मा का अधीन में होकर, परमेश्वर की आत्मा का अधीन में होकर हम प्रभु का राज्य में आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। अभी हमारा जीवन परमेश्वर की आत्मा चलाता है और ज्योति के संतान बनकर, हालेलुया। अभी हम अंधकार की दुनिया की संतान नहीं, ज्योति के। ज्योति यानी प्रभु यीशु मसीह का नाम ज्योति है और वचन, हालेलुया, ज्योति है। प्रभु का वचन ज्योति यानी घोर अंधकार, बुराई का दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का वचन सच्चाई के रास्ते में चलाता है, यानी ज्योति यानी धार्मिकता में चलाता है। आमेन, हालेलुया। तो वो हम ज्योति के संतान होने के नाते आपको और मुझे कौन चलाता है? अभी पवित्र आत्मा। किस आधार के ऊपर चलाता है? प्रभु का वचन के आधार के ऊपर। बाकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बाकी कोई हमको नहीं चलाना चाहिए। प्रभु का वचन ही हमारा बेस होना चाहिए। आपका और मेरा उद्धार का बुनियाद कौन है? प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन के आधार के ऊपर हम आत्मिक घर बनाना चाहिए। बाकी किसी थियोलॉजी नहीं, सब थियोलॉजी गिर जाएगा एक दिन। प्रभु का वचन ही आखिरी बना रहेगा। ओके, प्रभु ने खुद कहा, आकाश और धरती तल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं तलेगा। उस वचन के ऊपर बुनियाद डाले हुए अगर घर बांधते हैं आत्मा में, तो कितना तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो, लेकिन वो चट्टान के ऊपर बांधा हुआ घर नहीं गिरेगा। वो चट्टान प्रभु यीशु है और बांधना वचन के आधार के ऊपर। वही यीशु वचन है और यीशु मसीह चट्टान है। उस वचन को लेके हमारा जीवन को उस ऊपर हमको बांध के लाना है, वचनों का परिपूर्णता में। क्योंकि ये याद रखना कि हमारा जीवन है ना, वचनों के द्वारा जो हम चलाते हैं, एक दिन प्रभु न्याय कैसा करेगा पता है? वचन के आधार के ऊपर। दूसरा कुछ नहीं पूछेगा परमेश्वर, ये मेरा वचन पालन किया क्या? क्या तू इस वचन के आधार के ऊपर चला क्या? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे चलने के लिए वचन दिया है। मैं वचन के द्वारा ही, वही हमारे लिए वचन। इसके लिए साम्स 119 में क्या लिखा है? वचन, वो हमारे लिए दीपक है। हालेलुया, वो दीपक है, वो ही आपको सही रास्ता दिखाएगा, वहां से हटकर कहीं नहीं जाना। हालेलुया, वचन के आधार के ऊपर। इसलिए हमने क्या करना चाहिए, एक या दो बातें हम लोग देखेंगे वचन के द्वारा। फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? मसीह का इच्छा के अनुसार चलने के लिए गार्ड योर माइंड,
आपका मन का क्या करो, रक्षा करना। हालेलुया। ये मन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मन हमको ना बहुत बार फंसाता भी है। हालेलुया। इस मन का रक्षा करना, ये बैटल ग्राउंड है और अंधकार की ताकत तीर यहां ही छोड़ता है आपको और मुझे ये सत्य के वचनों से, धार्मिकता से, पवित्रता से, प्रभु के मार्गों में से, प्रभु का इच्छा में से दूर लेके जाने के लिए शैतान उसका तीर छोड़ता है। क्योंकि हम आजाद होने के बाद वो खुश नहीं है। हो सके तो हमें वापस लेके जाने के लिए अलग अलग तरीका का वो गेम खेलता है ना, अलग अलग तरह का ट्रिक्स खेलता है वो। लेकिन आपको और मुझे परखने के लिए आत्मा चाहिए, ताकि ये बात प्रभु की ओर से या दुष्ट की ओर से आपको जांचना पड़ेगा हर दिन। याद रखना, हर दिन जांचना है वचनों के द्वारा आप सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। हालेलुया। आपको और मुझे प्रभु का वचनों के आधार के ऊपर ही चलना है, वचन के बाहर नहीं। आमेन। इसलिए क्या करना पड़ेगा, गार्ड योर माइंड। पहला आपका मन का रक्षा करना, क्योंकि ये मन बहुत बार धोखा देता है। ओके, हम वचनों को पढ़ेंगे अभी कि परमेश्वर की आंखें हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। भजन संगीता 11:4 और 5 पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 11 4-5 अभी हम पढ़ेंगे। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। हालेलुया। कहाँ है परमेश्वर? अपना पवित्र भवन में है। अभी हम उसके प्रजा है, हम उसके पुत्र यीशु में बुलाए गए लोग हैं, चोजन जनरेशन, होली नेशन, पिक्युलर पीपल। हालेलुया। हम परमेश्वर की प्रजा है। आमेन। अभी परमेश्वर हमको चलाता है, उसकी आत्मा हमें चलाता है। तो परमेश्वर सिंहासन की ओर से उसके धर्मियों की ओर आंखें लगाता है। आमेन। आगे। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। यस। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती। आमेन। उसकी आंखें मनुष्य संतान के ऊपर नित्य देखते रहते। हेलो, प्रभु आपको और मुझे दिखता है, हमेशा देखता है, हर पल देखता है। आप बेडरूम में क्या करते हो, टॉयलेट में क्या करते हो, यहाँ क्या करते हो, अकेले में क्या करते हो, मोबाइल में क्या करते हो, सब कुछ परमेश्वर को दिखता है। इसके लिए इब्रानी में लिखा है ना 4:13 में, अक्खा सृष्टि में प्रभु के नजर में छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। सब कुछ खुला है, सब कुछ खुला है, थोड़ा भी चीज छुपी हुई नहीं है। ये सोचकर चलना कि आपके ऊपर 24 आवर्स स्वर्ग का कैमरा लगा हुआ है। 24 आवर्स शूटिंग चलता है स्वर्ग में से उसके बच्चों के ऊपर। संसार के ऊपर ही देखता है परमेश्वर, लेकिन उसके बच्चों के ऊपर भी 24 आवर्स कैमरा लगा हुआ है। याद रखना कलिशा, आप किधर भी अकेले में ये याद रखना, प्रभु मुझे देख रहा है। किससे बात करते हो, प्रभु मुझे निहार रहा है। क्या चीजें देखते हो, प्रभु मुझे देख रहा है। क्या आप सुनते हो, प्रभु मुझे देख रहा है। जो आप करते हो, प्रभु आपको देख रहा है। जो आप बोलते हो, प्रभु आपका बोली को रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसा जीवन जीना ये रियल है। परमेश्वर हर पल, हर क्षण, अभी हम वचन देखने वाले हैं, वो भी हर क्षण आपको और मुझे देखता है। कलिशा, एक बात याद रखना, हमारा मृत्यु कभी भी हो सकता है। इसके लिए हर दिन आपको अपना जीवनों को जांचना है। अगर ऐसा कोई आदतें हैं जो आप छोड़ नहीं सकते, देखो प्रभु यीशु मसीह हर परीक्षा के पर जय पाया हुआ आपको और मुझे पाप से जय देगा। उसके सामने घुटने में आकर प्रार्थना करो, हे प्रभु ये मेरी कमजोरी है, ये पाप मेरे से छोड़ने को नहीं हो रहा है, लेकिन तूने ये पाप के ऊपर जय पाया है। मैं आपके सामने कबूली करता हूँ, मुझे तो मदद कर ये छोड़ने के लिए। मैं प्रायश्चित करता हूँ करके मांगो। पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है, जो पाप के ऊपर जय पाया, आपको और मुझे पाप से आजाद करेगा। कृपा करके मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाप में मत जीना प्लीज। एक पाप काफी है हमें स्वर्ग से वंचित करने के लिए। एक पाप, एक झूठ काफी है, एक अविधेयता काफी है। आदम हवा ने बहुत पाप नहीं किया, एक अविधेयता का पाप के कारण उनको एदेन बगीचा तोड़ना पड़ा, एदेन बगीचा से बाहर जाना पड़ा। कलिशा, अगर पूर्वजों को प्रभु ने नहीं छोड़ा, आदम हवा को एक पाप के लिए बाहर आना पड़ा, आपको और मुझे भी एक भी पाप हमारे पास रह के अगर हम मर जाएंगे, हम प्रायश्चित नहीं किया वो एक पाप और हम मर गए, वो एक पाप काफी है आपको और मुझे अनंत काल का स्वर्ग से वंचित करने के लिए। अब कुछ भी बोलो, एक पाप, एक पाप। इसके लिए हर दिन डरते हुए, कांपते हुए अपने जीवन को जियो। और हम दूर नहीं है,
मसीह का आगमन के लिए हम दूर नहीं है। मसीह विरोधी ऑलरेडी आ चुका है, अभी खाली प्रकट होने के लिए काफी है। अभी आप दुनिया में देख रहे हो क्या हो रहा है। अभी चिप का दुनिया जब आएगा ना, चिप का बिना आपको लेन देन नहीं होगा। वो टाइम में हम स्वर्ग को ही देखेंगे। परमेश्वर आपको और मुझे रोटी खिलाएगा। इसके लिए धार्मिकता में चलना, अब भी प्रभु के साथ चलने का निर्णय लेना, निर्बल होना, पूरा 24 आवर्स उसको निर्बल होना, कुछ मिले ना मिले मेरा परमेश्वर की ओर मैं है ना मेरा नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता आकाश और धरती बनाया हुआ परमेश्वर की ओर से आती है। उसका हाथ ना छोड़ना कलिशा। और परमेश्वर आपको और मुझे नहीं हारता है। याद रखना। आप अकेले क्या करते हो? आज आप संदेश सुनते हो, मुझे नहीं मालूम, मेरा दिल रोने होता है। किधर भी छोटा भी अगर पाप है, घुटने में जाकर प्रभु से क्षमा मांगो। वो विश्वासी न्याय परमेश्वर तेरे पाप को धो के शुद्ध करेगा। लेकिन वो दिल मांगो। प्यारो, संसार में कुछ नहीं है। संसार में आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, शरीर की अभिलाषा, ये शैतान की ओर से आया है। और जो कौन इसका वश में होता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसलिए कौन सा भी दुनिया की लालच, दुनिया की जो है ना खिंचाव, उसमें मत जाना है ना। अपने आंखों के साथ वाचा बांधो। प्रभु मैं गंदगी नहीं देखूंगा, बुराई किसी को नहीं देखूंगा, बुराई नजर से नहीं देखूंगा। प्यारो, हर दिन अपने जीवनों को जांचो। जैसा रोज आप नहाते हो, रोज आपका कपड़े धोते हो, वैसा हर क्षण अपने जीवनों को जांचना। क्योंकि परमेश्वर हमें दिखता है कहां से? उसका पवित्र सिंहासन से, पवित्र मंदिर स्वर्ग में से निहारता है। मैं पूरा पढ़ा उसको 4 और 5 नहीं, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। उनकी पलकें हमें जांचती है कलिशा। इसलिए डर लगता है ना। विचार भी आता है ना किसी बात करते समय, अरे मेरा विचार सही था क्या गलत था? क्योंकि विचार और मुंह की कबूली एक ही है। आपने विचार में भी पाप किया ना, समझो मुंह से आपने किसी को कुछ बोला नहीं होगा, बुरा लगता है करके, लेकिन आपका मन से वो शब्द बोला, आपने आपका मन में बोला ये ऐसा ही है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, मेरे को उसने ऐसा ही किया। मुंह से बोला नहीं आपने, लेकिन मन में बोला ना, वो वही मायना रखता है, वही पावर रखता है। जो आपका मुंह से कबूली कितनी होती है ना, वही कबूली आपका मन का विचार में आता है। इसलिए मन में भी वो बात मत बोलो, प्रभु मुझे माफ करो, और भाई को, वो बहन को माफ करने के लिए और उनसे प्यार करने के लिए मदद कर। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप मुझे निहारते हो, आप मुझे देखते हो, आप मुझे जानते हो। प्रभु, आपका आगमन का दिन मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा आत्मा पूरा पूरा शुद्ध रहे। हालेलुया। वचन में लिखा है पूरा पूरा शुद्ध रहे, हमारा वस्त्र साफ रहे, एक भी दाग नहीं चाहिए। आमीन। परमेश्वर हमें निहारता है। गार्ड योर माइंड। इसके लिए मन में क्या है? पूरा हो गया ना? नहीं। हाँ। यहोवा धर्मी को परखता है। यहोवा धर्मियों को परखता है। आप धर्मी हो ना? यस, यीशु के नाम में आप धार्मिकता मिला है, तो अभी हमको परखता है। मैं किस तरह चाल चलता हूँ, किस तरह मैं बोली बोलता हूँ, किस तरह मेरा व्यवहार होता है, मेरे विचारधाराएं कैसे हैं, मेरा चरित्र कैसा है, हर पल वो मुझे परखता है। हालेलुया। परखता है। आमीन। आगे। परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। हाँ, जो बुरा करते हैं परमेश्वर अपना आत्मा में घृणा करता है, लेकिन धर्मियों को वो प्रतिपल हर पल जांचता है। आगे हम देखेंगे जोब, आयुब का 7 अध्याय 18 वचन। जोब चैप्टर 7 वर्स 18। देखो जांचने के बारे में इधर लिखा है। ओके, हम पढ़ेंगे जोब चैप्टर 7 वर्स 18। जोब चैप्टर 7। और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। देखा परमेश्वर क्या करता है? प्रति भोर को विश्वासी का सुधि लेता है और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। प्रति क्षण उसको जांचता है। ये बात पता? हर भोर को सुधि लेता है विश्वासियों का, हर सवेरे ही। आज मेरा बच्चों को मैं कैसा चलाऊं, आज मेरा बच्चों को क्या पिलाऊं, आज बच्चों के साथ मैं कैसे व्यवहार करूं, क्या उनको दूं, कैसे उनको मदद करूं, और हर क्षण वो हमें जांचता है। वाह, हर क्षण, हर क्षण।
आपने 1 घंटे में क्या किया, आप किधर जाके आए, किससे बात करके आए, किसको विजिट किया, प्रभु को पता है। हर क्षण वो जांचता है। दैट मीन्स हमारे ऊपर रियली 24 आवर्स के हमारा लगा है स्वर्ग में से। प्यारो, बातों में, व्यवहार में पाप न करना अगर होता है तो तक्षण लॉर्ड आई एम सॉरी, प्रभु ये विचार आया, सॉरी, मेरे मन में ये आया, सॉरी जीसस, ये आपका इच्छा के अनुसार नहीं था, सॉरी जीसस, वॉश मी बाय योर ब्लड, आपका लहू से धोना। इस तरह आप और मैं जीवन को बदलते जाए। हालेलुया। इसके रोमियो का 12:2 में लिखा है, गॉड सेज तुम्हारा मन नया बनने दो। हालेलुया। रिन्यू योर माइंड, तुम्हारा मन का नवीकरण होने दो, क्योंकि अभी हम पुराना नहीं है, अभी मसीह यीशु के द्वारा हम नया बन गए हैं। हालेलुया। वी आर न्यू क्रिएशन, जैसा लिखा है ना कोरिन्थियों में। हालेलुया। कोरिन्थियों में लिखा है, वी आर नाउ न्यू क्रिएशन, ओल्ड इज गॉन, पुराना चला गया, देखो सब नया हो गया। हालेलुया। 5:17 में लिखा है ना, कोरिन्थियन चैप्टर 5:17, देखो हम सब नया सृष्टि है, पुराना बीत गई, देख सब कुछ नया हुआ। वचन 18 में लिखा है, ये परमेश्वर का हाथ का काम है, दैट्स व्हाई वी आर न्यू। इसके लिए आप और मैं रोज और रोज हमारा मन का नया करें। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, गार्ड योर माउथ। अभी तक हमने देखा क्या, हमारा मन, हमारा विचारधारा है। हालेलुया। क्या करो, उसको नया बनाओ। हमारा विचारों को प्रभु जानता है, जांचता है। दूसरा हमको क्या करना पड़ेगा, गार्ड योर माउथ, आपका मुख का चौकसी रखना। और ज्यादा करके पाप हमारा मुंह के द्वारा होता है, मुंह की चौकसी करना। हालेलुया। उसके लिए हम वचन का पढ़ेंगे, मत्ती का 12:35 से अगर हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 12:35-37 अभी हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 12, मत्ती का 12:35 से 37 तक हम पढ़ेंगे। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। मैं जो तुम्हें कहता हूँ, जो जो निकम्मे बातें मनुष्य कहता है, न्याय का दिन उसको लेखा देना पड़ेगा। जो जो निकम्मे बातें मनुष्य कहता है, न्याय का दिन उसको लेखा देना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें बोलते समय क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, पहला सोचना पड़ेगा। जो निकम्मे है, यानी परमेश्वर को बाता नहीं है, या दूसरों को उन्नति नहीं लाता है, या दूसरों को गिरने के लिए कारण बनता है, या दूसरों के लिए श्राप का कारण बनता है, या दूसरों को हृदय को दुख देने के लिए बनता है ना। जो जो निकम्मे बातें जो परमेश्वर को नहीं बाता है, वो बातें रिकॉर्ड की जाती है स्वर्ग में। जब अभी इतना मैं अभी बोल रही हूँ ना, ये सारी बातें स्वर्ग में रिकॉर्ड है। यहाँ रिकॉर्ड करके आपके पास जा रहे हैं ना, लेकिन स्वर्ग में वो बात रिकॉर्ड है। न्याय का दिन परमेश्वर मुझे बोलेगा, अगर मैं गलत भी किया है तो परमेश्वर मुझे पूछेगा, ये शब्द क्यों तूने बोला, ये वचन मेरा वचन में किधर था, ये कैसा तूने बोला। परमेश्वर शिक्षकों का ज्यादा न्याय करेगा। शिक्षक के लिए वचन में लिखा है ना, याकूब में, ज्यादा लोग शिक्षक मत बनो, क्योंकि शिक्षकों का बहुत देर गौर से न्याय हो जाएगा। इसके लोगों को क्या सिखाते हैं, क्या नहीं सिखाते, उसका भी न्याय होगा। इसके लिए मलाकी का लास्ट 3 अध्याय में सीरियसली बात कहा। इसके लिए मेरा जो सिद्धांत सिखाने वाले जो याजकों का मैं न्याय करूंगा, और उन लोग मुंह दे के अगर संदेश देगा तो मैं उनका न्याय करूंगा। आखिरी अध्याय 3 वचन, तो बोलते अगर उन लोग मुंह देकर है ना संदेश देंगे तो मैं उनका न्याय करूंगा, वचन में लिखा है। क्योंकि मेरा शिक्षण सिखाने वाले लोग सही शिक्षण सिखाए, हालेलुया, नहीं तो मैं उसको पसंद नहीं करूंगा, तुच्छ जानूंगा उन्हें। इसके लिए सही सही सिखाना है, लोगों को अच्छा लगे, लोगों को बुरा लगे, उन लोगों को जाए आए, वो आपका काम नहीं है। हमारा काम क्या है, जो सही बात है वही बोलना है। हालेलुया। जो जो निकम्मे बातें मनुष्य कहता है, उसको न्याय का दिन में न्याय देना पड़ेगा। ये मैं और एक वर्ड हम उसको पढ़ेंगे, नीति वचन, प्रॉप चैप्टर 18 वर्स 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु का वश में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो आप क्या बोलते हो हर दिन, किस तरह बोली बोलते हो, बच्चों को बोलते समय क्या बोलते हो, पति के साथ बोलते समय कैसे बोलते हो, पत्नी को आप किस तरह बोलते हो,
या आपका पड़ोसी को किस तरह बोलते हो, या जो आपको दोस्तों के साथ किस तरह बोलते हो, क्या बोलते हो, वो बोली कहाँ गिरती है, क्योंकि बोली एक बीज है, जहां भी गिरती है उसको उगना ही है समय पर। तो क्या हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। इसके लिए आपका बोली के द्वारा दूसरों को उन्नति करने वाली ही बोली बोले। कितना भी आपको लोग दुकाने दो, लेकिन आप गलत मत बोलो। कितना बार लोग क्या बोलते हैं मालूम है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, मुझे तुझे ये करूंगा। बीवी पति को बोलते हैं, पति पत्नी को बोलते हैं, बच्चे माँ बाप को बोलते हैं, माँ बच्चों को बोलते हैं, कलीसिया का लोग ऐसा बोलते हैं। और आपको पता है, जब हम कन्फेस नहीं करेंगे, जो गुस्से से बोले हुई बात अगर हम कन्फेस नहीं करेंगे, हम पश्चाताप नहीं करेंगे, वही बीज एक दिन पेड़ बनकर खड़ा होके वो जो बोला हुआ बोली हमारा जीवन में घट सकती है। इसके लिए जब आप गलत बोलते हो, समझ में आ रहा है, किसी को समझो गुस्से से कुछ बात बोली, तत्क्षण पश्चाताप करना, तत्क्षण पश्चाताप करके वो रिपेंट करना और वो बीज को वो जो भूमि से निकाल दो, नहीं तो एक दिन उसका फल खाना पड़ेगा। हम आराम से बोल के छोड़ देते हैं। हमारी जो जो बोली, हम बच्चों को क्या क्या बोल देते हैं, जो बड़ा होने के बाद उन लोग ऐसा होने लगते हैं, फिर हम रोते हैं। हेलो, हमारी बोली इतना डेंजर है, ये बोली के द्वारा क्या नहीं होता है। हालेलुया। बोली के द्वारा कितने लोगों का डिवोर्स हो जाता है, एक ही शब्दों के द्वारा। कितना जो दोस्तों को हम को बैठते हैं बोली के द्वारा, है ना, अच्छा रिश्ता, कितना सालों से रखा हुआ रिश्ता हम तोड़ देते हमारे बोली के द्वारा। इसके लिए अच्छा बोलने सीखो, नम्रता से, दीनता से बातें करें। हालेलुया। प्यारो, गार्ड योर माउथ, और आशीष की बातें तुम्हारा मुंह से निकले, दूसरों को उन्नति लाने वाली बातें निकले। लोग तुमको कुछ भी बोले, लेकिन उन्हें तुम आशीष देना ये करो। कुछ मत बोलो। सताता है, मुझे मालूम है, प्रभु यीशु को भी सताया, हमको भी सताएंगे, लेकिन हमको मसीह का स्वरूप में बदलने के लिए बुलाया ना। रोमियो का 8:29 में क्या लिखा है, पिता परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनने से पहले ये ठहराया है, उसका पुत्र यीशु के नाम से बुलाए हुए लोग मसीह स्वरूप में बदलना चाहिए। उस उद्देश्य से पिता ने आपको और मुझे चुन के अलग किया। यीशु मसीह को भी सताया, लेकिन गलत शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। अगर आप और मैं यीशु का स्वरूप में बनने के लिए बुलाया है, हमारा मुंह से भी दूसरों को कोई भी गलत शब्द ना निकले। आशीष ही देने के लिए बुलाया, श्राप नहीं, ऐसा लिखा है। आशीष ही देने के लिए बुलाया, रोमियो का 12 अध्याय में लिखा है, आशीष ही देने के लिए बुलाया। प्यारो, ऑलवेज ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस। आई विल ब्लेस यू सन, आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू। झगड़े में क्या क्या बोल देते हैं हम लोग, कलीसिया में हम एक दूसरे को क्या क्या बोल देते हैं, पता है आपको? विश्वासियों के जबान में कितना पावर है, बहुत पावर है। इसके लिए बालाक ने क्या किया, आपको मालूम है? बालाक अन्य राजा था, लेकिन जो बालाक और बिलाम है ना, बिलाम जो नबी था और उसके मुंह में पावर था। इसके लिए बालाक को इजराइल लोगों से लड़ना था, तो उसने बोला मेरा सिपाही या मेरा लड़ने की सामग्री इन लोगों को, है ना, गिरा नहीं सकता, इन लोगों से हम जय नहीं पा सकते, क्योंकि ये महाउन्नत परमेश्वर का पीढ़ी है और परमेश्वर यहोवा इनके साथ है और इनको मैं हरा नहीं सकूंगा, है ना, मेरी शक्ति नहीं चलेगी, उन पर शक्ति है और परमेश्वर उनके प्रति लड़ता है। ये बालक को मालूम था, राजा बालक को मालूम था, तो उसने कौन सा जो है ना षड्यंत्र इस्तेमाल किया इजराइल लोगों को गिराने के लिए। विश्वासी है ना नबी बिलाम को ही उसने पैसा देके, पैसे का लालच दिखा के उसको बर्मा के क्या बोला, इन लोगों को तू श्रापित कर, क्योंकि तू धर्मी है, तेरे शब्दों में पावर है, तू जिसको श्रापित करेगा वो श्रापित होएगा, जिसको तू आशीष करेगा वो आशीष हो जाएगा। इसलिए वो परमेश्वर का नबी के पास आता है, देखो, क्योंकि संसार को पता है विश्वासी लोगों की जबान में क्या पावर है। हम विश्वासी नहीं जानते, संसार जानता है, शैतान को पता है हमारी जबान में कितना पावर है। इसके लिए शैतान क्या करता है, मसीह लोगों को श्रापित करने के लिए और एक मसीह को उकसाता है, ताकि वो बुरा भला बोले, ताकि उसके शब्द के द्वारा सामने वालों को श्राप लगे। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, बिलाम का मुंह को बंद कर दिया, ताकि तू नहीं श्राप देगा, मेरा आशीष लोगों को श्रापित नहीं करेगा। 3 बार श्राप देने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन परमेश्वर उसका मुंह को है ना बदल दिया। यही बात अलग और एक जगह में लिखा है, यशायाह की 10 टर्न में आगे पढ़ोगे ना, उधर लिखा, महीने बिलाम का मुंह को बदलते हुए
आशीष तुमको दिया, श्राप होने नहीं दिया। ऐसा करके और एक जगह में भी प्रभु लिखता है, आमेन। क्योंकि मैंने आशीषित किए हुए लोग आशीषित ही रहना चाहिए, वो श्रापित नहीं होना चाहिए। हालेलुया। नया करार में यीशु मसीह ने हमारा श्राप को ले लिया है, इसके लिए शैतान को पता है हमें श्रापित वही कर सकता है, क्योंकि शैतान का श्राप हमको नहीं लगता। जादू मंत्र तंत्र, याकूब का घराना के कहना, भावी कहना व्यर्थ है। किधर लिखा है? गिनती 23-23 नंबर्स 23-23 में लिखा है, याकूब का घराने के पर कोई भी हावी कहना व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि बाद में आप देखते हो गिनती में 23-23 में लिखा है, फिर आगे आप पढ़ोगे, कलीसिया को बनेली सांड का सामर्थ दिया है। हालेलुया। जैसे आइज़ाया का 54:17 में लिखा है, कोई भी हत्यार दुश्मन ने आपको और मेरे तैयार किया हुआ, हालेलुया, वो परमेश्वर उसको नालिश करेगा और वो आपके और मेरे पर प्रबल नहीं होता। दुष्ट का ना पावर, क्योंकि हमारा अंदर जो आत्मा है दुश्मन के आत्मा से भी बढ़कर है, दुष्ट आत्मा से भी बढ़कर आत्मा आपके और मेरे अंदर है। और ये शैतान को मालूम है, इसके आपको और मुझे कमजोर करने के लिए वो विश्वासी को इस्तेमाल करेगा, घर वालों को इस्तेमाल करेगा, कलीसिया को इस्तेमाल करेगा, उनका मुंह को इस्तेमाल करेगा, ऐसे ऐसे शब्द बोल देगा ताकि हम श्राप के नीचे आ जाए। इसलिए हम शैतान को मदद करने ना जाए। जैसा जैसा आपको गुस्सा भी आता होगा, कुछ आता होगा, चुप रहना, कुछ मत बोलना आपका संगी दास भाई, विश्वासी भाई बहन को, ना घर वालों को, ना विश्वासी भाई बहनों को। क्यों पता है? क्योंकि आपका जबान में जीवन और मृत्यु है और वो पावरफुल है, और ये संसार का राजा अच्छी तरह जानता था। इसके लिए उसने अपना फौजी लेके उसने वो जो विश्वासी से लड़ा नहीं, इस्राएल लोगों से लड़ा नहीं, विश्वासी को उसने मोल लेते हुए श्रापित करने के लिए कहा, ताकि ये लोग श्रापित हो जाए, ताकि मैं इनके पर प्रबल हो जाऊं। हालेलुया। इसके लिए आपका जबान, हालेलुया, कंट्रोल योर जबान। ओके, द लाइफ एंड डेथ, इसके लिए हम देख वचन में लिखा है, नीति वचन का 13:3 में लिखा है। अभी हम पढ़ेंगे नीति वचन का 3 का। यस। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। फिर से पढ़ेंगे। जो अपने मुंह की चौकसी करता जो है, अपना मुंह की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की रक्षा करता वो है। अपना आत्मा की, प्राण यानी हमारा आत्मा का रक्षा करता है। क्यों? ऐसा क्यों लिखा है? हमारा मुंह ही हमारा आत्मा का घात कर सकता है, यही तो लिखा है याकूब में। हालेलुया। हमारा मुंह ही हमारा आत्मा को एक दिन नरक में लेके जा सकता है, हमारे शब्द। इसके लिए प्रभु ने उस जगह में हम पढ़ा, मत्ती में क्या पढ़ा हमने 5:35 से, तुम्हारा बोली के द्वारा दोषी, तुम्हारा ही बोली के द्वारा तुम्हें निर्दोष ठहराया जाएगा। तुम्हारा ही बोली के द्वारा दोषी, तुम्हारा ही बोली के द्वारा निर्दोष ठहराया जाएगा। हेलो कलीसिया, ये मजाक नहीं है। मसीह लोगों को मजाक शोभा नहीं देता। बहुत बार हम मजाक में किसको किसको कुछ भी बोल देते। आपको लगता है मजाक, प्यारो वो मजाक नहीं है, वो शब्द है, और हर एक शब्द मजाक का भी है, वो एक तरह बीज है। आपको पता है, आप बीज लेके यानी किसी का दाना लेके या गेहूं या ये चावल का दाना लेके आप जाओ, आप ना ऐसा ही बोल, मजाक में बोना, इधर डालो उधर डालो, मजाक में हंसते हंसते कैसा फेंको, फिर थोड़ा सा बारिश आने दो, पानी लगने दो। आपने जहां भी फेंका ना वो ऊपर आ रहा है। आपने मजाक में फेंका था, लेकिन उसका गुण क्या है? वो उगता ही है, एक दिन ऊपर आता ही है। आप बोलेंगे मैं मजाक में बोया था, बोलते मजाक में बोया था, बीज में गुण है ना, तुम्हारा शब्दों में पावर है ना, वो शब्द उगेगा ही उगेगा। इसलिए तुम्हारा बोली के द्वारा तुम दोषी, तुम्हारा ही बोली के द्वारा तुझे निर्दोष ठहराया जाएगा न्याय का दिन। इट इज सीरियस कलीसिया। ये आपको सिली लगता होगा, सिंपल लगता होगा, लेकिन यही शब्द हमें नरक में लेके जा सकते हैं विश्वासी होने के द्वारा। इतना साल सेवा करने के द्वारा, 30 साल मैंने प्रभु का सेवा किया, अगर मेरा बोली के द्वारा मैं बराबर बोलती नहीं हूँ, मेरा बोली औरों को गिरने के लिए कारण बना है ना, मेरी बोली के द्वारा मैंने किसका घर को तोड़ा हो, मेरे को वो मेरी बोली, मेरा शब्द मुझे नरक का आग में डाल सकती है। वेरी केयरफुल। पहला गार्ड योर माइंड, सेकेंड गार्ड योर माउथ। मैन तीसरी बात हम देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड। इसके लिए दाऊद क्या कहता है? भजन संगीता 39, भजन संगीता 39 वर्स 1, साम्स 39 वर्स 1। इसके लिए दाऊद क्या लिखता है? देखो इस जगह में। थैंक यू लॉर्ड। साम्स 39 वर्स 1। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में
चौकसी करूंगा। मैंने क्या कहा दाऊद, मेरा चाल चलन में मैं चौकसी करूंगा। आपने किया? हर दिन सवेरे उठ के आप ऐसा करते हो? रात को सोने से पहले आपने आज क्या क्या किया आप प्रभु के सामने बोलते हो? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अक्का दिन की चरित्र रात को सोने से पहले प्रभु को बोल देना। किसके साथ बात किया, क्या हुआ, कैसा व्यवहार हुआ, क्या काम किया, उसमें प्रभु था क्या, या प्रभु का इच्छा था क्या, या कहीं गलती हुआ क्या। प्यारो, डेली का आपका जो काम है ना, सॉर्ट आउट करना। जैसा आप ऑफिस में जाते हो, कंपनी में जाते हो, या जहां भी काम करते हो, डेली का काम आपको पूरा करके आना पड़ता है ना। कंप्यूटर का काम है, इतना दिया जाता है, आपको पूरा करके आना पड़ता है। वैसा ही हर दिन आपका रिकॉर्ड प्रभु के सामने साफ रहे। हर दिन, कल के लिए मत रखना, क्योंकि रात को भी परमेश्वर बुला सकता है, कभी भी हमारा आत्मा हमसे अलग हो सकता है। पश्चाताप का मौका नहीं। एवरी डे क्लीन योर बुक, क्योंकि हमारे पास 2 बुक है, एक नाम लिखा हुआ पुस्तक है, एक काम लिखा हुआ पुस्तक है। हमारे कामों के अनुसार हमारा हर एक के न्याय होगा। एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, हर रात सोने से पहले बैठो, प्रभु आज का मेरा चरित्र बताता, आज मेरा चरित्र कैसा था, ये कैसा था, वो कैसा था। पवित्र आत्मा क्लियर करो, मेरा पुस्तक क्लियर करो आज का दिन। रात को मैं सो जाऊंगा, उठूंगा कि नहीं उठूंगा मालूम नहीं प्रभु, प्लीज मैं साफ अंतकरण, साफ वस्त्र में सोना चाहता हूँ। अगर मेरा नींद में भी अगर आप मेरे को बुलाओगे प्रभु, न्याय सिंहासन में निर्दोष ठहरना चाहता हूँ, आप मेरा न्याय भी करोगे। मेरा जो लिखा हुआ पुस्तक है, मेरा लेखा लिखा हुआ पुस्तक है, मेरे काम लिखा हुआ पुस्तक निर्दोष निकले। प्लीज परमेश्वर, ऐसा करके हर रात को सवेरे उठ के भी धन्यवाद करो रात के लिए। आज का दिन प्रभु मुझे धार्मिकता में चलने के लिए, जो जो लोगों साथ मिलता हूँ, जो जो मैं करता हूँ, प्रभु मुझे धार्मिकता में करने के लिए अनुग्रह कर। मुझे तूने धर्मी ठहराया है, अभी मैं अंधकार में नहीं हूँ, मैं ज्योति के संतान हूँ। तेरे स्वरूप में बदलने के लिए मेरे को बुलाया है, आपके गुण को प्रकट करने के लिए मुझे बुलाया है। इसलिए प्रभु आज तू मुझे मदद करना, तेरे वचनों के आधार के पर चलने के लिए, आत्मा का चाल चलने के लिए मुझे मदद करना। ऐसे आपको बोल के दिन शुरू करने का, रात को आपका चरित्र प्रभु के सामने बोलकर साफ करते हुए, लहू से धोते हुए, कन्फेस करते हुए, सबको लहू में कवर करते हुए पश्चाताप के साथ आपको सोना है। हालेलुया। इधर क्या लिखा है, अभी हमने पढ़ा, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, मेरा चाल चलन में मैं चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप न हो, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। हालेलुया। ताकि मेरा जीभ से पाप ना हो। ये जीभ क्या क्या करता है आपको पता है ना। मैं जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हाँ, जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मेरा जबान को मैं बंद किए रखूंगा। मेरा तब तक लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए लगाम लगाए मेरा मुंह बंद रखो, क्योंकि दुष्ट कहीं मेरा मुंह को इस्तेमाल ना करे, या कोई व्यक्ति मुझे ऐसा शब्द बोलने के लिए प्रेरणा ना करे। जब तक दुष्ट सामने है तब तक मैं अपना लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। लगाम लगाए मेरा मुंह बंद करूंगा, ताकि मेरे मुंह से ऐसा शब्द ना निकले। आमेन। हालेलुया। ओके, अभी आप लास्ट वर्ड पढ़ेंगे, याकूब का 3:6, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 6। जीभ भी एक आग है। हालेलुया, हालेलुया। जीभ क्या है? एक आग है। बाप रे, आग क्या करती है? आग क्या करता है? कितना बड़ा जंगल क्यों ना हो, आजकल आप देखते हो फॉरेन में कैसा आग लगी है, बुझा नहीं सकते हैं। जंगल भी जल रहा है, घर भी जल रहा है, सब कुछ जल रहा है ना। कनाडा इतना ठंडा देश है, आज उतना गर्मी उधर बढ़ रही है ना, इतना हीट हो रही है उधर। बाकी अलग अलग जगह में बड़े बड़े जो जंगल है वो जलते जा रहा है ना, वातावरण बदलता है। क्या आग कोई बुझा नहीं सकता है उसको। ऊपर से पानी डालो, नीचे से पानी डालो, वो पूरा जला के ही छोड़ देता है। वैसा ही आपका और मेरा जबान है ना, ये भी वन को आग लगाती है। ये परिवार को बीच में गड़बड़ी लाता है, पति पत्नी को अलग करता है, डिवोर्स करा देता है ना, रिश्तों को तोड़ देती है, काम से हमको अलग कर देता है, कंपनी से हमको अलग करता है, रिश्तों को तोड़ देता है, अलग अलग काम करता है, हमारा बिजनेस को डिस्ट्रॉय करता है ना, झगड़ा लगा देता है, राष्ट्र के विरोध झगड़ा लगा देता है। ये छोटा सा जबान दिखता है, अंदर है, क्या नहीं करता है ये। हेलो, समझ में आ रहा है प्यारो? ये जबान वेरी 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 केयरफुल। हालेलुया। ओके, अभी हम पढ़ेंगे उसको
3:6। जीभ भी एक आग है, एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, हाँ, और सारी देह पर क्या है वो? अधर्मों का एक लोक है। लोक, दुनिया, अधर्मों का दुनिया है ये कितना अधर्म करता है, कितना बड़ा बड़ा युद्ध टराता है वो, कितने अच्छे घराने को बिगाड़ देता है, कितने पति पत्नी को अलग कर देता है, कितना डिवोर्स करा देता है ये, कितने दोस्तों को अलग करता है, अच्छे चरित्र को कैसा बिगाड़ देता है, कितना बिजनेस को बिगाड़ दे, क्या नहीं करता है वो, है ना? ये लोक है, ऐसा लोक है एक लोक है, हाँ। और सारी देह पर हाँ। कलंक लगाती है। सारी देह पर कलंक लगाती है। हालेलुया, पूरा देह के ऊपर एक कलंक लगाती है। आगे, और जीवन गति में आग लगा देती है। जीवन गति में आग लगा देती है। हालेलुया, हमारा रोजी जीवन में, इसके लिए हमारा पूरा बॉडी में से ज्यादा ये जबान ज्यादा पाप कराती है, और कितनों को श्रापित करती है, कितनों को गिरा देती है, कितना परिवार को तोड़ देती है। बाद में सॉरी बोल के क्या फायदा? हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए जबान को कंप्लीट रीति से आप कंट्रोल करना। आमेन। हम ज्यादा नहीं बोले कि और वीडियो बड़ा नरक हो कुंड जाए। की आग से जलती रहती है। और क्या करती है? नरक कुंड की आग में जलते रहती है। देखो, पाप कराती है और खुद करती है और नरक में जाके जलती है। क्योंकि इसके लिए परमेश्वर ने बोला, गार्ड योर टंग, गार्ड योर माउथ और गार्ड योर माइंड। हालेलुया। इसके लिए आप और मैं अभी खुद के नहीं है, हम मसीह के हैं। हालेलुया। हम खुद के नहीं, एक समय में हम खुद के थे, हम अपनी मर्जी करते थे, दुष्ट आत्मा आपको और मुझे कंट्रोल करता था और जो मांगता वो करते थे। लेकिन आपको और मुझे दाम दे के खरीदा है। अभी ना आप खुद के ना दुनिया के, आप और मैं अभी यीशु मसीह के हैं। हम उसके शिष्य हैं। मसीह का जो प्रतीक को, यानी उसका प्रतिरूप को संसार में प्रतिबिंबित करने वाले आप और मैं उसकी सेना है। हालेलुया। आप और मैं उसका शिष्य है। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम को रोशन करने वाले, यानी उसका नाम को ऊंचा उठाने वाले, संसार के सामने एक ज्योति और नमक बनकर हम प्रकट होने करने वाले हम लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर ऐसा जीवन आपके अंदर है, आपका मन करप्ट हो चुका है, या आपका मन में ऐसे विचारें आती है, या आपका जबान ऐसे बोलने लगती है, प्यार आपका मन में है ना अलग अलग बुरा विचार आता हो, या आप गलत ऐसा बोलते हो, या आपको चिड़चिड़ापन आता हो, प्यारों आप आज प्रायश्चित करना। हालेलुया, प्रायश्चित करना। दूसरी बात, आपके आंखों के साथ वाचा बांधना। जैसा अयुब कहता है 31 जॉब चैप्टर 31:1 में क्या लिखता है वो, मैंने मेरे आंखों के साथ वाचा बांधा है, मैं कोई जवान स्त्री को मैं लस्ट यानी पाप से नहीं देखूंगा। है ना, आपका मोबाइल में गंदगी आता है, आप देखते भी नहीं, खोलते समय ऐसा गंदगी आता है, ऐसा डाल देते हैं वो शैतान, ताकि धर्मियों के आंखों को गंदा करे, धर्मियों का मन को गंदा करे, ताकि उन लोग कैसा न कैसा रीति से वो पाप को अंदर ले करके प्यारो उसके ऊपर जय पाना सीखो। हर एक इंद्रियों को यीशु का लहू से धोना। आपका कान, आपके होठ, आपके आंख, आपका मन, आपका विचार, रोज यीशु का लहू मांगो। प्रभु मेरे आंखों को तेरे लहू धो दे, मेरे कान को तेरे लहू दे दे, मेरी गंदगी सुना है प्रभु। मेरे होठ कहीं भी मैंने अशुद्ध बोला है या अशुद्ध लोगों का बीच में है ना, मेरा होठ मैंने अशुद्ध किया है, क्योंकि ये होठों से मैं तुझे स्तुति करता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी आपने नया बनाया कि आपको याजक की सेवा करने के लिए। जैसा लिखा है प्रकाशित वाक्य का 5:9, रेवलेशन चैप्टर 5:9 में लिखा है, यीशु मसीह ने वध होकर उसका पवित्र लहू से अलग अलग कुल, अलग अलग भाषा, अलग अलग जनांग से लोगों को मोल लिया अपना लहू से, पिता परमेश्वर को याजक की सेवा अर्पण करने के लिए। जूना करार में याजक लोग थोड़ा भी अशुद्ध होके वेदी के पास जाते थे, वो गिर के मर जाते थे, है ना। जो हारून के 2 बेटे मर गए, आग आके उन पर मर गए। प्यारो, आप और मैं नया करार में वही याजक है। बदला नहीं है, नया करार में प्रभु बदला नहीं है। आत्मा में मर जा, शरीर में आप मर के नहीं गिरते होंगे, लेकिन आत्मा में मर जाते हैं, आत्मा में मर जाते है ना, परमेश्वर से आप दूर हो जाते। इसलिए याजक होने के नाते आपका जो शरीर, प्राण, आत्मा पूरा शुद्ध रखना, आपके आंखें शुद्ध रखना, कान शुद्ध रखना, और परमेश्वर की उपस्थिति में है ना शुद्ध होते हुए, जीवनों को पश्चाताप करते हुए, रिश्तों को एक दूसरे के साथ सही करते हुए है ना योग्य बलिदान लेके प्रभु के पास आना। तब परमेश्वर हालेलुया आपको और मुझे है ना आशीषित करेगा, और परमेश्वर आपको और मुझे वो आने दिन तक हमारा जीवन दुनिया से अलग होने का समय तक हमें निर्दोष रखेगा। हालेलुया।
चलो हम ज्यादा नहीं करेंगे, समय ज्यादा हो गया, हम प्रार्थना करेंगे प्यारो। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो भी आपने हमसे बातें की है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमारा मन नवीकरण होने के लिए मदद कर। ये बैटल ग्राउंड है प्रभु, शैतान तीर छोड़ते रहता है। हम फिर से उसी पुराना दासत्व का जीवन में जाते, वही सोच विचार हम सोचते हैं। हमको आपने नया बनाया है, हमें स्वर्गीय स्थान में सोचना है, वचन के आधार के पर सोचना है, मसीह जो चाहता है वो करना है। लेकिन आप में रहते हुए भी हम उसी जगह में हम बहुत बार जाते। जैसा प्रभु कुत्ता उल्टी खाता है वैसा हम बहुत बार खाते। जैसा सुअर धोने के बाद उधर जाता, हम बहुत बार उधर जाते और वही करते। प्रभु, नहीं करना चाहिए, वचन का विरोध में। परमेश्वर प्लीज आज हमसे विनती कर, हमारा मन को नया कर। रोमियो का 12 अध्याय 1 वचन के अनुसार, लॉर्ड रिन्यू योर माइंड। प्रभु, हमारा मन वचनों के द्वारा नया बनाते जाए प्रभु जी। पिता, दूसरा हमारा जबान, हमारा मुंह प्रभु, कितना बार प्रभु जी हम कितनों को गिराया होगा, कितनों को परमेश्वर हमने गिरने के लिए कारण बना होगा, कितनों को हमने तुच्छ जाना होगा, हमारे शब्दों से हमने कितना दिलों को दुखाया होगा, कितना जगह में परमेश्वर हम ऐसी बातें बोल के डिवोर्स की बातें बोल के डिवोर्स हुआ होगा, कितनों को हमने झूठी साक्षी दिया होगा ये मुंह से। मेरे पिता परमेश्वर, हमने कितना झूठा प्रभु साक्षी देने के लिए हमने साथ दिया होगा परमेश्वर, ये जबान से हमने किसना बोली इसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, मेरा दोस्त है करके हमने कहीं भी प्रभु उनकी झूठ में हमने उसको परमेश्वर शामिल होके सामने वाले को परमेश्वर में दोषी ठहराया होगा। इस जबान की तरह वही हमने किया होगा, उसके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं। हम किसी का साथ नहीं देंगे, हम सच्चाई का साथ देंगे। मेरे पिता, हमें सत्य का साथ देने के लिए तू मदद कर मेरे परमेश्वर। लोग हमें अच्छा बोले बुरा बोले कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर पिता, हमें आपका वचन में जो लिखा है वही करने के लिए हमें मदद करना मेरे परमेश्वर। हमारे होठों को प्रभु जी, जैसा आपने प्रभु जी जो यशाया का होठों को छुआ था, वैसे हमारे होठों को आत्मिक आग से, पवित्र आत्मा का आग से हमारा होठों को परमेश्वर दो प्रभु जी। छू लो पिता, हमारे पूरा अशुद्धता जाने दे प्रभु, सारी गंदी आत्माएं परमेश्वर, हमारा मन को, हमारा शरीर को, हमारा प्राणों को, हमारा आत्माओं को परमेश्वर प्रभु अलग करते और गंदगी करते मेरे पिता परमेश्वर। याजक की सेवा उत्तम रीति से पवित्रता से देने को ना देने वाली जितनी भी प्रभु चीजें हैं प्रभु जी, जो जितना भी गंदगी है प्रभु, जो गंदा धूल लगा है मेरे पिता, वो सबको वेदी की आग से हमारा जिंदगी से भस्म करके साफ कर दे मेरे पिता परमेश्वर। जैसा आपका वचन में लिखा है यशाया में, तो जाड़ उठो और उठो प्रकाश मानो, तुम्हारा जो धूल झाड़ो करके वचन में लिखा है प्रभु। ऐसा कोई भी गंदी धूल प्रभु जी हमारा धार्मिकता का पवित्र वस्त्र को लगा आज झाड़ते मेरे पिता परमेश्वर। वो गंदगी से हम बाहर आना चाहते मेरे पिता, हमारे चरित्र को हम सुधारना चाहते मेरे पिता परमेश्वर, आपका स्वरूप में हम बदलना चाहते पिता। रोज और रोज परमेश्वर हमारा जीवन का पुस्तक जो है उसका हम साफ करना चाहते, हमारा कामों को रोज परमेश्वर हम पश्चाताप के साथ प्रभु जो गलत है उसको प्रभु पश्चाताप करते हुए, हमारा भूख है जो प्रभु रोज का प्रभु जीवन का हमारा सर्विस भूख है पिता, उसको साफ रखने के लिए तू मदद करना। एक दूसरों को प्यार से मोहब्बत करने के लिए, एक दूसरों को क्षमा करने के लिए, एक दूसरों को संभाल के लेके चलने के लिए, कमजोरियों को उठा के लेके चलने के लिए आप हमें मदद कर करके हम मांगते हैं प्रभु जी। ऐसा कोई भी परमेश्वर अपराध अभी भी हमारा अंदर है, आज हम पश्चाताप करते, हमें माफ करना और प्रभु कल से हम ये पाप ना दोहराए। रोज और रोज आपका वचन के आईने में देखकर हमारा जीवनों को हम सही करें पिता। हम धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार प्रभु जी, पास्टर डेनिस और जेनेट, उसका परिवार और कलीसिया के अगुए और उनका परिवार, कलीसिया का हर एक सदस्य आपने चुने हुए परमेश्वर प्रभु, आपका नाम का महिमा के लिए प्रभु, आपका उत्तम कार्य प्रकट करने के लिए, जो आपका योजना पूर्ण करने के लिए प्रभु बुलाए हुए लोगों को आप सुरक्षा का कवच के नीचे रखते हुए दिया हुआ सेवा को अच्छी तरह करने के लिए मेरे पिता उन्हें आप आशीर्वादित करना और सुरक्षा का कवच के नीचे रखना। आपका लहू का बाड़ा परमेश्वर, आपका पवित्र वेदी की आग का प्रोटेक्शन और आपका स्वर्गदूत का प्रोटेक्शन हमेशा इस कलीसिया के ऊपर और अगुवाओं के ऊपर बना रहे और आपकी नजरें रोज हमें जांचता और निहारता है मेरे पिता। आपके आंखें रोज धर्मियों के ऊपर रहता है, सवेरे उठते ही भोर को उठते ही तू आता है और हमें हर क्षण तू जांचता है। यह हम याद रखते हुए परमेश्वर एक शुद्ध निष्कलंक निर्दोष जीवन जीने के लिए आप मदद कर करके हम मांगते और कलीसिया को आप आशीर्वादित कर करके हम मांगते। आदर, महिमा, स्तुति, गौरव, प्रशंसा केवल युगान युग आप ही को ही मिले, यीशु नाम में, आमेन। गॉड ब्लेस यू कलीसिया, जीसस लव्स यू, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।
कि आज आप वचन के द्वारा आशीष पाए होंगे। वो आज संदेश दिया था, मेरी बड़ी बहन है, वो संतदूत में रहती है, उनकी बड़ी सभा है, बड़ी सेवा है। प्रभु उनको महान रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर उनका परिवार को और कलीसिया को आशीष करें। हम प्यारो, अनाउंसमेंट के बारे में हम गए हफ्ते में भी ऐसा ही कहा था कि हम जो भी हफ्ते में हमारे जो ग्रुप से, यूथ ग्रुप से, लेडीज ग्रुप से और एवरलास्टिंग लाइफ फेलोशिप का ग्रुप है, उसमें हम अनाउंसमेंट डालेंगे। और मुझे लगता है गया टाइम बहुत लोगों ने सुना नहीं रहेगा, देखा नहीं रहेगा। इसके लिए हफ्ते के अपना जो भी प्रोग्राम था उसमें बहुत कम लोग थे। इसके लिए मेरा विनती है, आप लोग सुनो या पढ़ो, और किसको मोबाइल वापरने को नहीं आता है, कोई पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए आप फ़ोन करके बताइए प्यारो। और ये आखिरी दिनों में हमें एक दूसरे को उत्तेजित करना है, एक दूसरों के लिए हमें प्रार्थना करना है। इसके लिए ये बुरे दिन में हम प्रभु का नज़दीक आए, प्रभु की उपस्थिति में रहें प्यारो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए और सुंदर उपस्थिति के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते कलीसिया का हर एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु, आज तक आपने संभाला, आने वाले दिनों में संभालने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस समय पर अपना भाई बहन को आप छू ले प्रभु, उन्हें स्पर्श कर। यदि कोई बीमार है प्रभु, आप उन्हें छू ले और उन्हें स्पर्श कर, और परिपूर्ण चंगाई उनके जो मांगते हैं। आत्मिक कमी घटी है प्रभु, आत्मिक ऋषि है, ये दिनों में प्रभु बढ़ोतरी हम मांगते हैं, आत्मिक उन्नति हम मांगते हैं परमेश्वर। यदि कोई आर्थिक रीति से प्रभु समस्या में, पिता हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से उनका सारी जरूरत को पूरा कीजिए। आप उनके लिए मार्ग को खोलिए प्रभु। समय पर हम कलीसिया को हम आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो भी तुम्हारा दान और दशमांश है तो आप अकाउंट में डाल सकते हो, नहीं तो हफ्ते में अपना मीटिंग्स में है उसमें आप डाल सकते हो। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे। सब कहे आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग सबको आशीष करे।